नमस्कार, साहित्य तक में आपका स्वागत है। ये कहानी फिल्मी है। इस प्रोग्राम में एक और दिलचस्प किस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं मैं, रेहान अब्बास। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसके पहले दिन के शूट पर ना तो डायरेक्टर को ना ही उसके असिस्टेंट्स को अंदाजा था कि कैमरा कहाँ प्लेस करें, शॉट्स कैसे बनेंगे, शॉट्स की सीक्वेंसिंग क्या होगी और लाइट कहाँ लगेगी। लेकिन वो फिल्म आपको जानकर ताज्जुब होगा, जब रिलीज हुई तो 90 के दशक की सुपरहिट फिल्म थी, सबसे ज़्यादा हिट फिल्म थी। और साथ ही साउथ अफ्रीका में उसने टाइटैनिक फिल्म से ज़्यादा कमाई की और ओवरसीज़ में DDLJ यानी उस वक्त की जो ज़बरदस्त हिट फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उससे ज़्यादा कमाई थी उसकी। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुछ कुछ होता है फिल्म की। इस फिल्म के डायरेक्टर थे करण जौहर और हीरो थे शाहरुख खान। और जैसा मैंने आपको बताया कि जब पहले दिन जब वो शूट शुरू हुआ, करण जौहर को कतई अंदाज़ा नहीं था कि किस तरह से टेक्निकल चीज़ों को देखना है फिल्म बनाने के लिए। और जैसा शाहरुख बताते हैं कि करण जौहर ने कभी शुरुआती दिनों में इस चीज़ को छुपाया भी नहीं कि उनको टेक्निकल नॉलेज फिल्म बनाने की बहुत ज़्यादा नहीं है। और पहले दिन जब शूट शुरू हुआ तो एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि शाहरुख खान जो कि इस फिल्म के हीरो थे, वो लोगों को बता रहे थे कि कैमरा ऐसे प्लेस करो, कैमरा वहाँ प्लेस करो, लाइट को ऐसे घुमा दो। अल्टीमेटली लेकिन पहला दिन ऐसे ही गया। और अब आपको जानकर ताज्जुब हुआ कि अगर जब करण जौहर को इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था तो कैसे उन्होंने ये करेज दिखाई कि वो फिल्म बना लें। तो इसके पीछे जो उनके इंस्पिरेशन थे वो थे खुद शाहरुख खान। DDLJ में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में करण जौहर जो थे वो असिस्टेंट थे मेन डायरेक्टर के, और वहाँ पर करण जौहर और शाहरुख खान की दोस्ती होती है। और अक्सर शाहरुख खान उनसे बातें किया करते थे, डायलॉग कैसे बोलूं, किस तरह से मैं फ्रेम एंट्री लूं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो उनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई। ऐसे ही एक दिन कॉफ़ी पीते हुए शाहरुख खान ने करण जौहर से बोला कि तुम एक फिल्म बनाओ, मैं उसमें हीरो का काम करूँगा। करण जौहर को एक बार यकीन नहीं हुआ क्योंकि शाहरुख खान तब तक बहुत बड़े सुपरस्टार हो चुके थे। फिर उसके बाद शाहरुख जो है वो बिजी हो गए अपनी फिल्मों में। 6 महीने बाद लगभग करण जौहर कुछ कुछ होता है कि स्टोरी लेकर शाहरुख खान के पास राजस्थान पहुंचे, जहां पर वो एक दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। और सेट पर उन्होंने कुछ कुछ होता है कि कहानी उनको सुनाई कि किस तरह से जो उसमें हीरो है उसकी पत्नी गुजर जाती है और उसके बाद हीरो फिर अपनी किसी पुरानी गर्लफ्रेंड से, जो किसी पुरानी गर्लफ्रेंड थी, उसको ढूंढकर उससे शादी करता है और उसमें मदद करती है उसकी बेटी भी। करण जौहर को ऐसा लगा कि शायद शाहरुख खान मना ही कर दें, लेकिन शाहरुख खान ने ऐसा नहीं किया। शाहरुख खान ने उनको इनकरेज किया और ये फिल्म कुछ कुछ होता है बनी। इसकी ख़ास बात और थी जो हमेशा जो कि करण जौहर के लिए कहा जाता है कि वो फिल्म के हीरो को बिल्कुल मॉडर्न आउटफिट में दिखाना चाहते थे, ट्रेंडी कपड़े पहनाते थे। और इसके लिए उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर लंदन जाकर ख़रीदारी की। आप देखेंगे अगर फिल्म आप याद कीजिए तो कुछ कुछ होता है में जब हीरोइन भी आती है तो उन्होंने बड़े ट्रेंडी कपड़े पहन रखे हैं, ब्रांडेड कपड़े हैं। और वैसे ही शाहरुख खान भी जब आते हैं तो वो भी बड़े ब्रांडेड कपड़े हैं। और वो सारी ख़रीदारी लंदन में जाकर करण जौहर ने किया। और उसके बाद हालांकि कहा यह भी जाता है कि उनकी मदर आई और उन्होंने पूछा एक दिन उनके पास आके उनकी माँ ने घर पर कि तुमको कुछ आइडिया भी कि फ़िल्म कैसे बनती है, तुम कुछ फिल्म बना भी पाओगे। और जैसा उन्होंने कहा कुछ वैसा ही हुआ। पहले दिन वो फिल्म शूट नहीं हो पाई। सब लोग सिर्फ सारे इक्विपमेंट होने के बावजूद एक शॉट नहीं लिया गया। और उसमें शाहरुख खान दिन भर उनको एक्टिंग क्या करते, यही चीज़ समझाने में लगे रहे कि कैसे तुमको पहला फ्रेम बनाना है, कैसे शॉट बनाना है, कहाँ पे लाइट लगेगी, इस तरह की बातें, और सीक्वेंसिंग कैसे होगी। लेकिन फिल्म बनी, फिल्म सुपरहिट हुई। फिल्म ने DDLJ का रिकॉर्ड तोड़ा ओवरसीज़ की कमाई में। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि फिल्म ने टाइटैनिक का रिकॉर्ड तोड़ा साउथ अफ्रीका में। और एक ख़ास बात और, जैसा मैं कह रहा था कि ट्रेंडी कपड़े पहनाते थे अपने हीरोज़ को, अपने हीरोइंस को, तो शाहरुख खान ने जो उसमें ऑरेंज कलर की स्वेटशर्ट पहन रखी है, वो स्वेटशर्ट ऑक्सफोर्ड में एक स्टोर है, ऑक्सफोर्ड लंदन में एक स्टोर है, उसको गैप स्टोर बोलते हैं, वहाँ पर बहुत बुरी तरह, बहुत धड़ल्ले से बिकी। उसका इतना फैशन चारों तरफ रहा। तो ये एक दिलचस्प कहानी आज मैंने आपको सुनाई कि किस तरह से, और इससे एक सीख ये भी मिलती है कि शुरुआत में अगर मान लीजिए किसी काम में अड़चने आ रही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो काम अपनी मंजिल पर पहुंचने तक किस शेप में सामने आए लोगों के। और जैसा कुछ कुछ होता है आप के बारे में आपको सुन के अंदाज़ा मिल गया होगा कि कुछ कुछ होता है, भले ही शुरू में हो सकता है लोगों ने कहा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बहुत कुछ कर गई।
तो कुछ कुछ होता है कि ये दिलचस्प कहानी थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो कहानी फिल्मी है कि अगले प्रोग्राम में आपके लिए ऐसी ही कोई दिलचस्प कहानी लेकर मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।